नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। देखिए किस तरह से अभी सोनम वांगचुक मंच पर बैठ चुके हैं और अनशन की शुरुआत कर ली है। भूख हड़ताल, उन्होंने अनिश्चित काल की बात कही थी और अब वो मंच पर बैठ चुके हैं। उसके साथ साथ खाप पंचायत के प्रधान, धनगढ़ खाप के पंचायत के प्रधान, उसके साथ साथ जो सर्व खाप के कोऑर्डिनेटर हैं ओम प्रकाश धनगढ़, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही किसान यूनियन के लोग भी मेरे साथ हैं, यानी कि तीन बड़ी शक्तियां आज के 9वें दिन के विरोध प्रदर्शन में दिखाई दे रही है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभिजीत दिपके को खाप पंचायत की पगड़ी पहनाई जा रही है, खापों की पगड़ी पहनाई जा रही है, जिसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई है। इसका मान सम्मान करना पड़ेगा क्योंकि हम समर्थन देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। आप सोचिए कि एक तरफ तो सोनम वांगचुक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि अनशन पर बैठे, तो वही खाप और किसान यूनियन के लोग और कुछ किसान यूनियन के लोग मेरे साथ भी हैं जिन्होंने समर्थन इस विरोध प्रदर्शन को दिया है, सीजेपी को दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी को दिया है। बातचीत की शुरुआत करती हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा पवन गुर्जर नाम है और भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल हमारा संगठन है जो आज देश भर में जगह जगह किसानों, नौजवानों और कमेरे वर्ग के लिए काम कर रहा है। इस आंदोलन में अनशन पर बैठना कोई शौक, कोई मजाक नहीं है, वो एक मजबूरी है। जब युवा यहाँ 8, 9, 10 दिन से है तो क्या इस सरकार में कोई प्रतिनिधि ऐसा है जो इन युवाओं के बीच में आया हो, उसने इनसे वार्ता करने की बात की हो? ये एक बड़ा सवाल है। आप इन युवाओं की वोट से बने हो, सरकार आपकी देश के नागरिकों की वोट से बनी है और आप उन बच्चों, उन देश के भविष्य के बीच में जा करके क्या उनको तसल्ली नहीं दे सकते, क्या उनको समझा नहीं सकते? जब आप देश के इस भविष्य को नहीं समझा सकते तो आप देश कैसे चला रहे हो, ये एक बड़ा सवाल है। अभी कई सारी चीजें धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी कही गई कि ये लोग भेष बदल के आए हैं, ये लोग वो हैं जो दहशतगर्दों की बी टीम है और इनको जनमत नहीं मिल पाया तो भेष बदल के आए हैं। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम ने री एग्जाम कराया, 21 जून को री एग्जाम हुआ, वो तस्वीरें नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे तमाम सवालों के आप क्या जवाब देना चाहेंगे जब अभी मंच से इतनी ताकतवर तस्वीर दिखाई? देखिए, ये आपके सवालों का जवाब सीधा सीधा ये है जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो ये बी टीम बता रहे हैं। मैं एक साधारण सी बात में आपको समझाने देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी तरह ज़्यादा हम घुमा फिरा के तो बात करने वाले हैं नहीं। हम मेरठ से दिल्ली आए तो आपने सवाल किया, अगर हम मेरठ में होते तो आप सवाल कैसे करते? पेपर लीक हुआ तो सवाल हुआ और पेपर लीक नहीं होता तो सवाल क्यों होता? आप अपनी गलती को स्वीकारिए और कहिए। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं इस देश के भविष्य के लिए घातक हूँ। वो घातक हैं, वो इस देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते। आने वाला भविष्य क्या है? यही वो लोग होंगे, कोई आईएएस होगा, कोई पीसीएस होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई तमाम आईटी सेक्टर में जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक सेक्टर में जाएगा, कोई मैकेनिकल सेक्टर में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएगा, कोई एग्रीकल्चर में जाएगा ताकि पढ़ लिख कर अच्छी खेती भी कर सकें। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? जिन बच्चों को अपने पेपर की तैयारी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, आज वो बच्चा अपना जो है आंदोलन के लिए मजबूर हो रहा है। अपनी पढ़ाई का समय यहाँ दिल्ली में इतनी गर्मी में दे रहा है। उन लोगों को जो एसी में बैठकर मशरूम खा रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए और उन्हें यहाँ आना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए और इनको समझाना चाहिए कि जो आपकी मांग है वो जायज़ हैं और आपकी मांगों को पूरा करेंगे और अगर मांगे नाजायज़ हैं तो उठाइए और हम भी साथ हैं, हमें भी जेल भेज दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पवन गुर्जर नाम है। पवन गुर्जर जी, तो आपके संगठन ने तो, आपके ग्रुप ने तो समर्थन दे ही दिया है। उसके साथ साथ खाप पंचायत की बात करते हैं। खाप पंचायत उत्तरी भारत में बहुत महत्व रखती है क्योंकि किसान आंदोलन में भी राशन पानी लाई, ट्रैक्टर्स लेकर के आई, बड़ी भूमिका दिखाई। क्या लगता है कि खाप पंचायत का भी एकजुट होना इन यूथ के लिए वाकई एक प्रभावशाली
तस्वीर पैदा देखिए, ये सरकार अंधी बहरी, पश्चिमी यूपी और हरियाणा से समर्थन मिल रहा है। ये सरकार अंधी बहरी होने के साथ साथ गूंगी भी है। ये सरकार पूर्ण रूप से देश के लिए घातक है और ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी आसानी से नहीं मानती है। इसको अभी थोड़ा सा झटका और देना पड़ेगा, इस आंदोलन को और बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी देश प्रेमी लोग हैं, जितने भी संगठन, चाहे वो किसान संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई श्रमिक संगठन हो, जो भी इस देश में कहीं ना कहीं सामाजिक समन्वय बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ आएँ और इस आंदोलन को इतना मजबूत करें ताकि सरकार के कानों पर जू रेंगे। ये इतनी आसानी से नहीं मानती सरकार, नहीं रेंग रही है, नहीं रेंग रही है, इसके कानों पर जू रेंगती नहीं है। रिएक्शन ये है कि पहली बार किसी मूवमेंट को इस तरह से देखा गया है कि बड़ा क्रिएटिव है, कि कभी डाइपर लेकर के आते हैं, कभी मेलोडी लेकर के आते हैं, कभी थाली चम्मच लेकर के आते हैं, कभी झालमुरी लेकर के आते हैं, अभी भी हाथ में अलग अलग तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं जो मीम की दुनिया को दिखाते हैं, कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि ये जो अनोखा प्रदर्शन इस बार जब देश का राजा ही हो, वो जगह जगह जा करके बताओ, यहाँ से ले जाके उस महिला को मेलोडी दे रहे हो, तो ये क्या करेंगे यहाँ के युवा? सीख तो राजा से ही रहे हैं ना, वो भी वहाँ वो खा रहे थे मुरमुरे से, हमें तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं उसे, झालपुरी क्या बोल रहे हैं, हाँ वो खा रहे, उसे 20 का नोट दे रहे, 50 का नोट दे रहे। अरे तुमने देश लूट लिया, उसे 20 रुपए दे के क्या दर्शाना चाह रहे हो? बच्चों का भविष्य लूट लिया, आप उसे पैसे दे के क्या दर्शाना चाह रहे हो? तो ये सब जो हमारे एक मंदा हैं, जो जगह जगह नए नए आयोजन करते हैं, उन्हीं से ये बच्चे सीख के उस तरह के आयोजन कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री को जाता है। उन्हीं की कलाकारी सीख के ये छात्र अब वो नई नई कलाकारी, लग रहा है कलाकारी सीख, हाँ ये कला है उनकी, वो सिखा रहे हैं। आपके पास मैं ये कहना कहाँ से आप आए हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से आए हैं। जी तो यूथ को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल सपोर्ट करूंगा जी। और तमाम कॉकरोचेस ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या बढ़िया लग गया आपको इस प्रोटेस्ट में, बताइए। जब से सरकार बनी है जी, ये जो है देश को जगाने का काम कर रहे हैं, और जब से इनकी सरकार आई है तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की हालत बहुत बद से बदतर हो जाएगी। बल्कि प्रधान जो ये प्रधान जी हैं, क्या नाम है इनका, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका इस्तीफा तो होगा ही होगा। नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक इन्हें शर्म नहीं आई इस बात की हैं। और ये काफ़ी धूम में, और मतलब ये है कि यहाँ लगे हुए हैं बच्चे, तमाम लोग लगे हुए हैं, ऐसा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाई ये लोग। आप पश्चिमी यूपी से हैं, मैं, हाँ, और पश्चिमी यूपी से किसान आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल, और पश्चिमी यूपी से समर्थन की भी बात निकल करके सामने आ रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के प्रोटेस्टर्स के लिए। क्या मानते हैं कि जब पश्चिमी यूपी की वो हाथ जुड़ेगी इसके साथ तो और ज़्यादा मजबूती मिलेगी? मतलब खाप जुड़ने से और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, बहुत अच्छी बात है ये। और मैं तो अपील करूँगा तमाम देशवासियों से कि इन जो है कोकरेज पार्टी का और तमाम इन युवाओं का, स्टूडेंटों का साथ दें, ताकि देश का भविष्य जो है अच्छा बन सके, वरना हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और जब तक ये सरकार रहेगी, हालात ऐसे ही बने रहेंगे, लोगों को रोड पर आना पड़ेगा, तब कहीं जाके इन्हें थोड़ी बहुत ही शर्म आएगी, वरना तो बहुत बेशरम हो चुके हैं। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए तपती गर्मी में यहाँ से हट ही नहीं रहे हैं, आप भी बताइए, जल्दी से बताइए क्या जी। महसूस होता है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका साथ देने के लिए, उसको बात को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी उतना ही मेहनत कर रहे हो। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि पिछले जो भी 10-12 सालों में हुआ है, सब लोग चाहते हैं कि देश का विकास हो, और किसी भी देश का डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इज़ द लाइक रूट कॉज। अगर आप एजुकेशन ही नहीं सही कर सकते हैं तो बाकी कैसे चीज़ें सही करेंगे। और रही बात, आप लोग बोलते हैं करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, अगर जब पढ़ लिख के लोग, अच्छे लोग जाएंगे तो आज देश को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश सिर्फ किसी 1-2 लोगों का नहीं है, ये देश हम सब, आप सभी लोगों का है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों के जो भी अधिकार हैं, उन अधिकारों का कैसे हनन हो रहा है, और हम लोग अपनी बात रखने के लिए भी फ्री नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रोटेस्ट में आना चाहते हैं और इस प्रोटेस्ट का साथ देना चाहते हैं, जो सरकार के खिलाफ हो, जो अन्याय हो रहा है लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसान है, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे मजदूर हैं,
या जितने भी आम जनता है, सबके साथ कोई ना कोई समस्या है। आम जनता को महंगाई ले लीजिए, स्टूडेंट को पढ़ाई ले लीजिए, तो सारी समस्याओं का समाधान के लिए एक रास्ता दिखा है मैम, एक रास्ता दिखा है जिससे हम लोग जुड़ना चाहते हैं। और हम लोग को कोई धूप सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा देश बचे और हमारा देश अच्छे हाथों में जाए। सही डायरेक्शन में ये रास्ता जा रहा है। सही डायरेक्शन में मैम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये होगा कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार खुद समझने की जरूरत है। आज की डेट में अगर हमें यहाँ से कोई भगाता है, कोई कुछ भी करता है, तो पहले मुझे उस पर आवाज उठानी पड़ेगी। और हम ये सोचते हैं कि इनके साथ हो रहा तो मैं क्यों बोलूँ। आज वो एक समस्या ऐसा हो गया है कि सबके साथ होगा। आपने देखा है कि हमारे आदरणीय बुजुर्ग जो भी माननीय है, उन्होंने अपनी बात को इस उम्र में क्यों यहाँ देने के लिए आए हैं। इस उम्र में तो हम लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और ये जो समस्या है सिर्फ काफी दिनों से चलती आ रही थी, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जहाँ लोगों का गुस्सा फूट चुका है। और हम चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट आगे बढ़े और यहाँ के लोग जो भी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को सिर्फ इस शिक्षा विभाग तक ही सीमित ना रखें। इस प्रोटेस्ट को देश वाइड पूरा बढ़ाने का कोशिश करें और हर समस्याओं को लेकर के करें। और ये सारी समस्याओं की वजह से हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। और ये पीछे होने की वजह सिर्फ 2 दिन 4 दिन का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डैमेज है देश के लिए। अगर हमारी जनरेशन जो पिछले 10-12 साल में पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ी है या वो अच्छी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी मजदूरी करेंगे, उनके बच्चे भी अपनी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, ना ही हेल्थ हो पाएगा। तो आप सोच के देखिए जो देश का मेजर पॉपुलेशन है वो किस बैकग्राउंड से आता है। तो मुझे लगता है शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग मंत्री बने और विद्यार्थियों की बातों को समझें। आपने देखा कि इस प्रोटेस्ट से पहले कितने लोगों ने 18-20 साल के बच्चों किया है। मैं खुद नीट नहीं, मैंने IIT की तैयारी करी, मैंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई करा है। आज मैं खुद यहाँ पे इसलिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो चल रहा है हमारा प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़े और इसका कुछ समाधान मिले। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बातों को सीरियस लिया जाए, उसे पर्सनल ना लिया जाए। धन्यवाद। वो लगातार मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं तमाम लोग। देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं। बुजुर्ग भी पहुँच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे मैं आपको तस्वीरें दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार। और अभिजीत भाई से मैं कहना चाहूंगा कि ये पगड़ी कोई सामान्य पगड़ी नहीं है। इस पगड़ी का मान सम्मान रखना, इस पगड़ी की जिम्मेदारी रखना, आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो रही है आज से, क्योंकि ये उन खापों की पगड़ी है जो सामाजिक तौर पर आपका एक्चुअली जो ये पगड़ी है ये एक जिम्मेवारी है जो अभिजीत को जो ये पगड़ी दी जा रही है, बांधी जा रही है, सौंपी जा रही है। ये एक आज हिंदुस्तान के युवाओं को एक जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। आगे जो हालात चल रहे हैं, हर जगह धरने चल रहे हैं, उनके इलाज के लिए कुछ न कुछ आगे नई कार्रवाई हो, नई कहानियां चलें, मतलब उससे पीछा कैसे छूटे। आज ये एक जिम्मेवारी हम युवा पीढ़ी को सौंप रहे हैं। इससे पहले हम SC, ST, BC, OBC, आदिवासी, मुस्लिम मूल निवासी सैकड़ों सम्मेलन कर चुके, परंतु युवा पीढ़ी थोड़ी सी हमारे से अनभिज्ञ थी, दूर थी। आज हमें ये मौका मिला है तो हम अभिजीत से चाहेंगे कि इस जिम्मेवारी को आप अपने सिर पर, अपने खुद पर, समाज की सोच के इसको निभाएं। और इसके साथ के साथ 11,000 रुपये ये बच्चे जो धूप में रह रहे हैं, जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी कोई पैसे हैं, उनके लिए भी भाई 11,000 रुपये हम उनके तुच्छ भेंट आपको सौंप रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, एक और बड़ी दुखद सूचना है कि जब से खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने ये ऐलान किया कि हम 28 तारीख को जंतर मंतर पर जाएंगे, तो अभी एक सूचना है कि लगभग 500 आदमियों को हरियाणा में रोक रखा है, कुछ लोगों को होम अरेस्ट किया हुआ है। और ये भी जो साथी पहुंचे हैं, कोई रात को अपने घर से निकला, कोई पैदल चल के निकला है, कोई अपने गांव से, कैसे कैसे हालातों से निकल कर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। और संविधान के दायरे में रहकर हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। और हम किसी बस का, किसी गाड़ी का कोई शीशा नहीं तोड़ रहे हैं। हम तोड़ेंगे तो इस सरकार का गरूर तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो उस राजा की चुप्पी तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो उस राजा की चुप्पी तोड़ेंगे जो हर सवाल पर खामोश रहता है। हम तोड़ेंगे तो अपने बीच में धर्मों की जो दीवार बनी है उसको तोड़ेंगे, जाति पातियों की दीवार को तोड़ेंगे, लेकिन हम किसी गाड़ी का शीशा, किसी बस का, किसी कार का शीशा नहीं तोड़ेंगे। भाई सामने से हटो ना, बार बार सामने आके
3 दिन से लगातार पुलिस घर में बैठी है, इंटेलिजेंस वाले लोगों के घर में जा रहे हैं, इस तरीके का अन्याय कर रहे हैं जो ये बिल्कुल सही नहीं है साथियों। इसीलिए हमको भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, हमें घास की तरह उगना पड़ेगा। अगर ये हमें एक जगह रोकेंगे, हमें दूसरे जगह खड़ा होना है, दूसरे जगह रोकेंगे, तीसरे जगह खड़ा होना है। जब तक हम घास की तरह नहीं बढ़ेंगे, इनको समझ नहीं आना चाहिए इनका लीडर कौन है, इनको समझ नहीं आना चाहिए ये क्या करने वाले हैं, तब जाकर हम जीत पाएंगे। नहीं तो ये धक्केशाही तानाशाही सरकार बहुत करती है। अब मैं कहूंगा धनखड़ साहब से कि आप एक बार पूरी टीम के साथ बैठिए और हमारे बीच में अक्षय कुमार जी उड़ीसा से हैं, जिनका लगभग 5 लाख सदस्यों का संगठन है, उड़ीसा का सबसे बड़ा किसान संगठन है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो युवाओं को मार्गदर्शन करें। आज हमारा बीच में आदरणीय सोनम वांगचुक जी है। नौजवान छात्रों का नेतृत्व करता हुआ साथी अभिजीत दिप्तेक जी है और मंचासीन सारे मित्र और सामने उपस्थित सारे नौजवान छात्र मीडिया बंधु।